हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो जितने भी क्लास 8 के छात्र हैं जो 2 मार्च के एग्जाम देने वाले हैं सर, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और मार्कशीट को सर भरेंगे कैसे, और मार्कशीट जो होता है सर भरना कैसे है, तो सर आप समझिएगा। आपका सर बॉक्स ऐसे बना बना के दिया होगा, आप लोग के सर ऐसे बॉक्स बना बना के दिया होगा। छोटा छोटा रहता है, ठीक ना। यहाँ पे सर नाम रहेगा, रोल नंबर लिखने के लिए रहता है, बॉक्स में रोल कोड रहता है, और सर सिग्नेचर करने के लिए एक मिलता है, एक लिखा रहेगा परीक्षार्थी का, एक विवेक्षक का सिग्नेचर। तो उसमें सर आप छेड़खानी ना कीजिएगा, परीक्षार्थी खाली होगा वहीं साइन कीजिएगा। अब रोल नंबर और रोल कोड अच्छा से भरिएगा ताकि आपका रिजल्ट आ सके। अगर आप रोल नंबर और सर नाम में और रोल कोड में अगर गलती करते हैं तो आप अपना रिजल्ट का जिम्मेवारी खुद होंगे। अगर नहीं आएगा तो ये नहीं कहिएगा कि रिजल्ट ने मेरा नहीं आया, तो आप नाम और क्या बोलते हैं इसको, रोल कोड और रोल नंबर अच्छा से भरिएगा। दूसरी बात कि सर जितने भी आप लोग हैं वो क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएंगे, सपोज पहला लिखे, दूसरा लिखे, तीसरा लिखे, चौथा लिखे, यहाँ पे ए करके इसे देता है बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे रहता है मार्कशीट, डी तक रहता है। अब समझिएगा इसमें क्या करना है आपको कि जब भी आप मार्कशीट भरिएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में आंसर टिक कर लीजिएगा, ना कि काबिल में डायरेक्ट मार्कशीट को लेपना स्टार्ट किए सर। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से आंसर को टिक कर लीजिए कि ये आंसर होगा। अगर उस आंसर में आपको डाउट है कि आंसर कंफ्यूज है कि आंसर होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज में, तो उसको भी छोड़ ही दीजिए, ना कीजिए। उस क्वेश्चन को आप गोल घेरा कर दीजिए जिस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा, ताकि सर जब बनावल हो जाएगा तब आप क्वेश्चन में देखिएगा तो पता चलेगा कि हम क्वेश्चन नंबर 12 छोड़े हैं तो 12 में गोल घेरा है, तो 12 में आप इसमें जाके 12 नंबर को भर लीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर जो 12 नंबर क्वेश्चन छोड़िएगा सब भरा जाएगा, एगो क्वेश्चन छूट जाएगा तो मार्कशीट में पता नहीं चलता कि एगो क्वेश्चन छूटा भी है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को गोल घेरा कीजिएगा, पता चले कि क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं। और जब सब क्वेश्चन बनावल हो जाएगा तो आपको सर क्या चीज करना है, अच्छा से जाकर 12 नंबर को भर देना है। और सर जब आप मार्कशीट लेपिएगा तो किनारे से लेपना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे किनारे से पहले आप अच्छा से कर लीजिएगा ताकि जो आप लेपिएगा वो बाहर निकलना नहीं चाहिए, उसके बाद बीच में भरिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे भरते हैं, अब पता चलता है कि पोछी उन्हें लटक गया, तो ऐसे नहीं करना है। दूसरी बात, मार्कशीट में कहीं जगह नहीं दिखना चाहिए, व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ये जगह को नहीं दिखना चाहिए कहीं भी, क्योंकि सर आप लोग को मार्कशीट हाथ से चेक नहीं होती है, मशीन से चेक होती है। तो मार्कशीट रहेगा, मशीन स्कैन करता है, आंसर डाला हुआ रहता है, अपने आप सही हो जाएगा, कई सही हुआ कई गलत हुआ वो मशीन बताता है, हाथ से इसमें चेक नहीं होता। आप जितना अच्छा से लेपिएगा उतना अच्छा से आपका स्कैन होगा। और सर कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाला लेप लिए सपोज पूरा, अब पता चला कि गलत है तो इसको ऐसे काट देते हैं, काट के असर ऐसे करते हैं। बाबू मशीन नहीं जानता है कि काटे हैं कांचे के चिन्ह से, क्योंकि स्कैन करके चेक करता है, हाथ वाला चेक नहीं कि समझ आएगा कि काटा नहीं आंसर होगा। अब जब एक बार कलम रख दिए उस मार्कशीट में तो सर रख दिए, वो बोले पाएगा। सपोज मान लीजिएगा ना सर, अगर मान लीजिए हम इतना लेपे, इतना ऐसे छोड़ दिए तो हम दूसरा लेप, तो इतना हल्का फुल्का रहेगा तो चलेगा, गलती से नहीं होता है। ऐसा क्या होता है ना कि मशीन कभी जब स्कैन करने में सब अच्छा वाला को स्कैन करता है, छोटा के छोड़ देता है, मशीन ना है ना, तो फिर इसमें क्या कीजिएगा, नाखून चाहे ब्लेड से इसको हल्का हल्का रगड़ दीजिएगा, अगर हल्का रहेगा तब, ज्यादा रहेगा तो ना। तो आप ये गलती ना करिएगा सर कि हमको ई गलत है ई करेंगे, जो कंफर्म आंसर पता वो मरेगा। और सर एक आवश्यक सूचना कि जितने भी अभी एग्जाम हुआ है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी 10th क्लास के बोल ले, 11th क्लास के बोल ले, अभी तो यही 2 एग्जाम हुआ है,
सर इन लोग में जितने भी एमसीक्यू है वो सर एग्जामिनर जो होते हैं सब एमसीक्यू का आंसर बता देते हैं, लेकिन सर बताते हैं तो ठीक करते हैं, मानते हैं, लेकिन सब आंसर सही नहीं बताते उन लोग भी। कुछ आंसर सही बताते हैं तो कुछ आंसर गलत बताते हैं। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो आपको कंफर्म आंसर पता है उससे आप मिला लीजिए, क्या जो ये एग्जामिनर है वो सर सही बता रहे हैं या गलत। अगर सब आंसर आपको लग रहा है जो कंफर्म है सब आंसर सही है तो उनका सभी आंसर सही होगा। नहीं तो सर कोई जब नहीं कहीं पढ़े होते हैं, कहीं नहीं पढ़ के जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं। सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है मेरे को भी पता है, आप लोग को भी पता होगा। तो इसलिए सर मार्कशीट में कैसे भरना है सर, तो वहां शुरू जाइएगा तो शुरू खुद बताता है टीचर कि ऐसे से भरिएगा, लेकिन आप लोग सर एग्जाम देखे तो देख लीजिए कैसे भराता है से। तो सर आप जाइएगा अच्छा से, जैसे कहे हैं वैसा ही कीजिएगा, और आंसर जब भी मिलाइएगा तो सावधानी और सतर्क से वहां के टीचर पे भी विश्वास थोड़ा सा कम कीजिएगा सर। नहीं तो कोई कोई क्या करते हैं, पढ़े लिखे पढ़ते कहीं नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं। वो मास्टर जो थे, एग्जामिनर जो थे, बोले सब रझा रझा ले मार्क आ गया। तो सर ये अब गलती आप ना कीजिएगा, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के साथ साथ आप सर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए, सेट ज्यादा लगवा दिए हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान होकर अच्छा से कंफर्म आंसर जो रहेगा वो मारिएगा। और ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा आज रात में कि क्या होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्या होता है, इसे आराम से सुकून से रहिएगा, जे होगा से देखल जाएगा। क्योंकि आप लोग का सर क्वेश्चन कहेगा साइंस में ना, कोशिका के खोज कौन किए थे बताओ, ऐसा ना सर इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है सर एक चैप्टर से। फिर पूछेगा कि 1/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या, ये सब क्वेश्चन पूछता है। सबसे इजी इजी क्वेश्चन पूछता है क्लास में, क्योंकि सर 8 क्लास के लड़कन शुरू अटेम्प्ट मतलब शुरू लेपने वाला एग्जाम देने जाता है, मार्कशीट में शुरू एग्जाम देने जाता है। ऐसा ना कि गलत कर दे, होपलेस हो जाए कि लेकिन क्या पढ़े कहाँ से आ गया, इसलिए उसमें आसान आसान क्वेश्चन डालता है। इसलिए आप अच्छा से पढ़िएगा, और जितना पढ़े हैं सर उतना काफी है। आज रात में सर कोई नहीं पढ़ेंगे, रात में क्या कीजिएगा सर समझिए, खाइएगा, आराम से सुतल रहिएगा, सुबह होगा तो नहा धोआ के खा पी के टाइट होके चलो एग्जाम देवे, जे होगा से देखा जाएगा। दुनिया दुख करे हम लोग एक करे, ठीक ना। और सर एक बात और स्पेशल सर, क्या कि बहुत से बच्चे लोग के डाउट है कि सर कितना नंबर लाएंगे कि पास हो जाएंगे। तो 50 नंबर में से सर आपको 33% लाना है, और 33% लगभग सर 17 नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 17 नंबर। तब 50 नंबर में से आपको सर 17 नंबर लाना है। आप 17 नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा। तो सर आंख बंदो करके मारिएगा तो 17 को सही होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। और सर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर हमको A+ लाना है, तो अगर A+ लाना है तो क्या करना होगा, तो A+ में आपको सर 40 को सही करना होगा, 40 को सही करना होगा, कम से कम में 40 को। 39 को अगर छूछे A खाली मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा। 40 से ऊपर जाइए A+ मिलेगा। तो सर ध्यान रखिएगा, 40 से अगर एक कम हुआ, 39 अगर हो गया तो आपको सर छूछे A मिलेगा, और 40 से अगर बढ़ भी गया 41 तो इधर सर सब A+ मिलेगा। तो आप सर सावधानी से आंसर मारिएगा, ताकि आपको सर क्या हो जाए, बेनिफिट हो, नुकसान में ठीक है। टोटल इतना ही था सर। और जब भी लिखिएगा तो एक क्वेश्चन में सर 2-3 को ना लिख के बैठा रहिएगा, पहला के C लिख पे फिर दूसरा के भी B लिख दे, ऐसे नहीं सर। दूसरा के 4 को देखो देवल है, एक और लिखिएगा एक बार में। और जब सब बना लीजिएगा सर तो एक एक बार सब में देख लीजिएगा कि कन भरल है कि नहीं, कन भरल है कि नहीं, कन भरल है कि नहीं, कन ऐसा तो नहीं है सर कि खाली छूट गया। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अगर वो नया भी क्वेश्चन लग रहा है तो उसको भी सर बना दीजिएगा, अहवारी भर देना है तो भर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। सभी को सर बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देने जाइए सभी को, ठीक है। जय हिंद।